नमस्कार। धार्मिक कर्तव्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी जो पर्व है, जो महोत्सव है, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं तंत्र योगी श्री योगेश्वर सरकार जी। गुरु जी, आपको सादर प्रणाम हमारा, और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि तंत्र योगी श्री योगेश्वर सरकार जी मां कामाख्या के अनन्य भक्त हैं। आप सभी को बता दूं कि 10 महाविद्याओं की साधना शक्ति इन्होंने मां कामाख्या के दरबार में, उनके मंदिर में ग्रहण की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शक्ति होने पर साधारण मनुष्य उसे संभाल नहीं पाता। गुरुजी ने 10 महाविद्याओं का संग्रह किया है, उसको सीखा है, वो भी तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी देवी मां कामाख्या के दरबार में। तो गुरुजी, आपको फिर से मैं प्रणाम करता हूं। जय मां। और जैसा कि अगर आप हमारे इस चैनल में पहले की वीडियो में देखेंगे तो जब हमारी और गुरुजी की पहली मुलाकात हुई थी तब हमने इन्हीं के माध्यम से अपने दर्शकों को, आप सभी को यह बताया था कि सनातन धर्म विज्ञान से कितना आगे है। आप देखेंगे हमारे वीडियो में, हमारे इस चैनल में, तो यज्ञ एक मिसाइल है। यह एक वीडियो बना है जिस पे हमने बहुत लंबी चर्चा की थी, बहुत वृहद चर्चा की थी और लोगों को बताया था कि सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है। तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि गुरुजी अपने मुख से, अपनी वाणी से थोड़ा सा इस गणेश चतुर्थी की महिमा के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को आशीर्वाद दें। जो विघ्नहर्ता हैं, हमारे प्रथम पूजनीय गणेश भगवान हैं, वह सबकी समस्याओं को दूर कर दें, सबके विघ्नों को वो हर ले। ऐसी मनोकामना के साथ, ऐसी इच्छा के साथ हम चाहते हैं कि आप अपने मुख वाणी से सुंदर शब्दों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करें। जय श्री गणेश। सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण देशवासियों को और संपूर्ण गणेश भक्तों को इस गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और गणेश भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हे श्री गणेश भगवान विघ्नहर्ता, हमारे संपूर्ण देशवासियों को और संपूर्ण गणेश भक्तों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसा ज्ञान प्रदान करें, ऐसा ध्यान प्रदान करें जिससे सात्विकता के साथ हमारे सनातन की रक्षा हो, सनातन की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे कुल की रक्षा हो, हमारे स्वतः आत्मसम्मान की रक्षा हो और गणेश भगवान इन सब का कल्याण करते हुए, सबका रक्षण करते हुए और संपूर्ण देश के ऊपर, संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर और संपूर्ण गणेश भक्तों को सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना वरद हस्त बनाए रखें और संपूर्ण भक्तों का अमंगल हरण करें और उनको मंगलमयी ऊर्जा प्रदान करें। जय श्री गणेश। बहुत अच्छा लगा। चतुर्थी का महापर्व है। जिस प्रकार से समय समय पर हमारे सनातन धर्म में कहते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता उत्सर्जित होते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हमारी सनातन में होती है। इसकी भी चर्चाएं बहुत सारी चलती हैं कि इतने सारे देवी देवता हैं, मैं किस प्रकार से देखूं। जैसे आज हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, 15 दिन के बाद हम पितृ उत्सव मनाएंगे, फिर हम देवी उत्सव मनाएंगे, फिर हम लक्ष्मी उत्सव मनाएंगे। हमारे समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हैं। लोग इस पर कटाक्ष भी करते हैं, हमारे सनातन के प्रति भी कटाक्ष करते हैं कि 33 कोटि देवी, 33 करोड़ देवी देवता जिन हिंदुओं में है वो किन किन देवी देवताओं को मानेंगे। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के मात्र हमारे देवता ब्रह्म से उत्पन्न हुए, अपने उत्सर्जित शक्तियों के सहित, ऊर्जाओं के सहित संपूर्ण संसार का कल्याण करने के लिए जो इस संसार में उत्पन्न हुए हैं,
उन देवों के अलग अलग नाम से हम उनको संबोधित करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके प्रसन्नता के अनुसार हम उनकी पूजा, क्रिया, ध्यान, योग, चिंतन इत्यादि करके हम उनकी ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे हम आपको बता दें, ब्रह्ममयी संसार है, संपूर्ण संसार ब्रह्ममयी है और ब्रह्म को हम निराकारमयी, ओंकारमयी, साकारमयी, सर्वाकारमयी मानते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार एक राष्ट्रपति हमारे हिंदुस्तान का होता है, वो पूरे देश को तो नहीं चला सकता। अगर राष्ट्रपति अकेला है, अकेला ब्रह्म समझ लो राष्ट्रपति है, इस देश का राष्ट्रपति ब्रह्म स्वरूप होता है, वो अकेला संपूर्ण देश को नहीं चला सकता है। तो उसने उसी प्रकार से अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया, क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन में बैठ करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया, प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को नियुक्त किया, गृह मंत्री को नियुक्त किया। इसके बाद में संपूर्ण संसार में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन ऊर्जाओं के आधार पर किसी को वायु मंत्री बनाया, किसी को अनाज मंत्री बनाया, किसी को गल्ला मंत्री बनाया, किसी को विद्या मंत्री बनाया, किसी को, इस प्रकार से राष्ट्रपति के ही अधीनस्थ संपूर्ण मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ वो सब वही से जुड़े हुए हैं, महिमा मंडल उसी का होता है। सेम उसी प्रकार से ये जो हमारे देवमयी ऊर्जा का जो प्रभाव है, संपूर्ण ब्रह्ममयी ऊर्जा, ओंकारमयी ऊर्जा, वो शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, एक दिव्य ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होते हुए वो एक ने सृष्टि का सृजन किया, तो दूसरे ने सृष्टि का पालन किया, तो तीसरे ने सृष्टि का संहार किया। एक ऐसी भाषा के अंदर आप समझे। उसके बाद में जब इनको विस्तार करने की स्थिति आई, तब वहां से त्रिशक्तियों का निर्माण हुआ, जिनको हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से जानते हैं। शक्तियां क्या है? ये ऊर्जा ही शक्तियां होती है, इनका कोई स्वरूप नहीं होता है, इनका कोई प्रारूप नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से ब्रह्म और प्रकृति ऊर्जामयी है, उसी प्रकार से संपूर्ण देव ऊर्जामयी है, जो त्रिदेवों से निर्मित है। उसी में से आदि गणेश का भी निर्माण है। गणेश को हम भगवान शिव का पुत्र मानते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्म ने मनु और शत्रुपा को तपस्या के ऊपर प्रसन्न होकर और आशीर्वाद दिया कि मैं राम के रूप में तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र बनकर के उत्पन्न होऊंगा, और राम के रूप में दशरथ और कौशल्या के यहाँ वो पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। हमारी कथा, हमारी रामचरितमानस या हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे संत ऐसा कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या नगरी में उत्पन्न हुए, और ब्रह्म स्वरूप दिव्य परमात्मा उनके पुत्र रूप में आकर के राम के रूप में अयोध्या के अंदर प्रकट हुए। उसी प्रकार से उसी ब्रह्म का एक, जिस प्रकार से उस ब्रह्म का ओंकार स्वरूप होता है, निराकार का ओंकार स्वरूप बनता है, ओंकार का शिवाकार बनता है, शिवाकार का विष्णुकार बनता है, विष्णुकार का ब्रह्माकार बनता है। इसी प्रकार से यानी निराकार उसको कहते हैं। मैंने एक संत की वाणी सुनी और हमने इसको शास्त्रों के अंदर अध्ययन भी किया कि निराकार कहते हैं उसी को है कि जिससे संपूर्ण आकारों की उत्पत्ति होती है, वो निराकार होता है। और जब निराकार से संपूर्ण आकार की उत्पत्ति होती है, तो आपको ये मानना चाहिए कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस ब्रह्म का ही स्वरूप है। वही से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, संपूर्ण देवताओं की उत्पत्ति हुई है, संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति हुई है, संपूर्ण दैत्यों की उत्पत्ति हुई है, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वही से उत्पत्ति हुई है। वहीं पर जिस प्रकार से ब्रह्म का दूसरा स्वरूप, जब ब्रह्म का स्वरूप से देवों की उत्पत्ति हुई, वहीं पर उस ब्रह्म ने अपने दूसरे स्वरूप आदि गणेश के रूप में, जिनको हम द्वादशपति गणपति, जिसके पास 12 सिर और 24 भुजाएं वाला गणपति, जिनको हम आदि गणेश कहते हैं, आदि गणेश का भी स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में उत्पन्न हुआ। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जिस प्रकार से आज इनको हम प्रथम पूज्य मानते हैं कि कुछ भी कार्य करने से पहले हम भगवान गणेश को पूजन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, और उन गणेश भगवान से कहते हैं कि मैं नवीन कार्य करने प्रारंभ जा रहा हूं, और नवीन कार्य जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, हे गणेश भगवान,
इस कार्य में किसी प्रकार से कोई व्यवधान ना प्राप्त हो और ये निर्विघ्न परिपूर्ण हो। उसी प्रकार से जब ब्रह्म ने सृष्टि रचना का प्राविधान, जब ब्रह्म के अंतःकरण में ऐसी जागृति आई कि मैं सृष्टि का पुनः निर्माण करूं, तो उस निर्माण करने के स्वरूप में, क्योंकि ब्रह्म तो निराकारमय है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसने आकार के स्वरूप में उस ब्रह्म ने, उस ऊर्जा ने, उस शक्ति ने, उस दिव्य ऊर्जा ने अपने स्वरूप को ओंकार में मिलाकर बना दिया। ओंकार निराकार होते हुए निराकार का साकार स्वरूप ओंकार है। ओंकार भी साकार रूप में आ गया क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म में आ गया। वहां एक अक्षर निर्मित हो गया, एक शब्द निर्मित हो गया, और जो 3 शब्दों से बना, जिसमें आ उ और मा 3 शब्द बने, वो ओम बन गया। तो आ उमा, इनको अक्षर ब्रह्म इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म को अक्षर और अक्षर को ब्रह्म और ब्रह्म अक्षरमयी और अक्षर ब्रह्ममयी इसीलिए कहलाता है। इसीलिए शब्द ब्रह्म होता है, ब्रह्म ही शब्द होता है, और ब्रह्म शब्द ही परमात्मा होता है, परमात्मा ही शब्द होता है। क्योंकि ना परमात्मा को हमने देखा है, ना शब्द को हमने देखा है। नवीन सृष्टि का निर्माण करने का प्रादुर्भाव जब उस ब्रह्म के चिंतन में आया, तो ओंकार स्वरूप धारण करने के लिए सर्वप्रथम स्वतः उस ब्रह्म का स्वरूप ही वक्राद द्वादश गणपति मूर्ति के रूप में आज गणेश के रूप में निर्मित हुआ। यानी वो उस दोनों दिव्य ऊर्जाओं का समूह था, जो ब्रह्म और प्रकृति दोनों की ऊर्जाएं थी। उन संपूर्ण ऊर्जाओं उस दिव्य ब्रह्म के रूप में वक्राद द्वादश गणपति मूर्ति स्वरूपाय आज गणेश के रूप में ब्रह्म उत्पन्न हुआ। और फिर ब्रह्म से, जिस प्रकार कैसे हैं आत्मा की आराधना करती है, आप स्वतः अपने आत्मा का साधना कर सकते हैं, आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। उसी प्रकार से आदि गणेश ब्रह्म की आत्मा है। आदि गणेश उस ब्रह्म की आत्मा है, और आत्मा स्वरूप आदि गणेश जब सामने आते हैं, तो ब्रह्म उनका अनुसरण, उनका पूजन करके, उनका ध्यान करके, उनका चिंतन करके तब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करते हैं। उसके पुनः बाद में आ उमा के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की उत्पत्ति होती है। वो आदि गणेश ब्रह्म के साक्षात स्वरूप है, और आदि गणेश का ध्यान करने के उपरांत हमारी सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई है। वो आदि गणेश ब्रह्म स्वरूपा शिव के और शक्ति के तपस्या मात्र से प्रसन्न होकर के, उनकी इच्छाओं को जान करके, वो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्ममयी ऊर्जा ही, आदि गणेश की दिव्य ऊर्जा ही गणेश के रूप में गौरी के शरीर से, चाहे उसको लोग कहते हैं मल स्वरूप से उत्पन्न हुआ, चाहे उसको कहते हैं चाहत के स्वरूप से उत्पन्न हुआ। क्योंकि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग इस पर भी कटाक्ष करते हैं कि ऐसे ऐसे शास्त्र हैं कि जहां लिखा गया है कि मां पार्वती के हाथ से मैल निकला और उस मैल से गणेश का पुतला तैयार हो गया। लेकिन उनको यह नहीं जानकारी है कि हाथ से मल कहां निकल सकता है। जब देवता 3 तत्व में जीता है, जब वो सिर्फ अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व में जीता है, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व है ही नहीं है, तो वो तो अशरीरी शरीर होता है। वहां पर तो ये शरीर होता ही नहीं है, वहां तो मल का प्रभाव नहीं होता है। परछाई से कोई मल निकल सकता है? परछाई से कोई शरीर को स्पर्श कर सकता है? तो न ब्रह्मा जी के पास ये जो शरीर हमको दिखाई पड़ते हैं बनावटी, ये सब अशरीरी लोक की आत्मा है। वहां शरीर नहीं होता है, वहां तो आकार होता है। जिस प्रकार से शीशे में तुम्हारी परछाई दिखती है, जिस प्रकार मोबाइल में आप हमको देख सकते हो, आप हमें छू सकते हो, इसमें चैनल में आप बात कर सकते हो, मुझसे समझ सकते हो, मुझको देख सकते हो, मुझको लेकिन स्पर्श कर सकते हो नहीं कर सकते हो। उसी स्थिति में वो भी प्रक्रिया नहीं थी, वो सिर्फ एक चाहत थी। ये हमारा जो मृत्यु लोक है, ये यहाँ जो सृष्टि होती है, ये एक जिसको कहते हैं हम मैथुनी सृष्टि, यानी बिना मैथुन के ये सृष्टि का निर्माण नहीं होता है। तो लोग कहते हैं महाराज सिर्फ मृत्यु लोक के अंदर ही मैथुनी सृष्टि होती है, क्योंकि यहाँ शरीर हमारा साकार स्वरूप में है, जो जिसमें आकाश तत्व और जिसमें पृथ्वी तत्व, इन दोनों विद्यमान होने के कारण हमारा ये शरीर गुरुत्वाकर्षण से युक्त है। इस कारण से ये मैथुनी सृष्टि है, यहाँ मैथुनी क्रिया के माध्यम से सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन जो दैवीय सृष्टि है,
जो देवताओं की सृष्टि है, सृष्टि वहां पर भी होती है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैथिली सृष्टि वहां पर भी होती है, लेकिन ऐसा मैथिली सृष्टि वहां नहीं होती है। वहां पर भी आनंद की प्राप्ति देवताओं को होती है, वहां भी शक्तियां होती हैं, लेकिन वहां का आनंद एक दूसरे चरम में होता है, पराकाष्ठा के स्वरूप में होता है। जैसे एक परछाई दूसरे परछाई को आलिंगन करते हुए एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाती है, क्योंकि वहां सकारात्मक कुछ नहीं है, वहां सब निराकारात्मक है। तो वहां शिव शक्ति का भी समागम होता है, अगर नहीं होता तो दिखाई नहीं जाती। लक्ष्मी नारायण का भी समागम होता है, राम कृष्ण सीता का भी समागम होता है, लेकिन जो अशरीरी शरीर है, अदृश्य शरीर है, जो दिखते हुए भी नहीं दिखता है और ना दिखते हुए भी दिखता है, तो वहां पर भी वह आनंद के जब चरम सीमा में आते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर प्रेमालिंगन में समाहित हो जाते हैं। वहां पर ये पापात्मक मैथिली सृष्टि नहीं होती है। ऊर्जा निराकरण स्थिति में ये इस प्रकार से वहां सृष्टि नहीं होती है। वहां तो चाहत मात्र उनकी ऐसी होती है कि उनको सेम उसी आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनका अशरीरी लोक है, उनके सिर्फ 3 तत्व में देव जीता है। वहां सिर्फ जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व ही है, वहां एक दूसरे के अंदर समाहित होती है। वहां चिंतन, मां पार्वती का चिंतन और भगवान भोलेनाथ का चिंतन कि जिन आदि गणेश को हमने अपने ही अंशात्मक स्वरूप में ब्रह्म से उत्पन्न हुआ देखा, वो आदि गणेश के स्वरूप में, हमारे पुत्र के रूप में हमारे यहाँ आकर के जन्म ले, वो गणेश भगवान साक्षात ब्रह्म स्वरूप आदि गणेश के रूप में मां पार्वती के कोख में आकर के और भगवान शंकर के पुत्र रूप में इस सृष्टि में संसार के कल्याण करने के लिए, संपूर्ण मानव का कल्याण करने के लिए, जन जन का कल्याण करने के लिए, धर्मशास्त्र का कल्याण करने के लिए, मर्यादा सनातन का कल्याण करने के लिए, रिद्धि सिद्धि संपूर्ण संसार को प्रदान करने के लिए, संसार से दरिद्रता दूर करने के लिए प्रथम पूज्य के रूप में इस संसार के अंदर उत्पन्न होते हैं। उन्हीं आदि गणेश की ही आज गणेश चतुर्थी जिस प्रकार से महाशक्तियों की सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि मानी गई है, नारायण की एकादशी मानी गई है, उसी प्रकार से गणेश भगवान की भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी का विशिष्ट प्राविधान है प्रकाश दिवस पर कि ये गणेश चतुर्थी, जबकि चतुर्थी को हमारे ज्योतिषीय गणना के अनुसार रिक्ता तिथि कहते हैं चतुर्थी के दिन किया हुआ कोई भी कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं होता है या उसमें विघ्न अवश्य आते हैं। लेकिन जब गणेश चतुर्थी की हम बात करते हैं तो ये अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है और इसके अंदर इतनी ऊर्जामयी पूर्णता प्रदान हो जाती है कि आज के दिन अगर हम गणेश मंत्र का जप करते हैं उसमें स्वयं सिद्धि प्राप्त होती है, गणेश अभिषेक करते हैं हमारे मन इच्छा की पूर्ति होती है, हम गणेश को भोग लगाते हैं तो हमारे यहाँ अन्नपूर्णा संतुष्ट होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। हम 11 दिन तक जब गणेश भगवान की अपने अंतःकरण से और शुद्ध मन से यदि मैं प्रथम पूज्य गणेश की आराधना करता हूँ और अपने जीवन को मंगलमयी बनाने का प्रयोग करता हूँ तो हमारे जीवन से ऋण समाप्त होता है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि का प्रभाव होता है। जब गणेश भगवान की कृपा होगी तो उनकी पत्नियों की कृपा मेरे ऊपर नहीं आ पाएगी, और जब रिद्धि सिद्धि आपके पास आएगी तो आप दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करेंगे, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर में लक्ष्मी रुकेगी। लोग कहते हैं ना लक्ष्मी आती है मगर चली जाती है महाराज, आपके घर से दरिद्रता का विनाश होगा, आपका सोचा हुआ कार्य संपूर्ण होगा, आपका व्यापार बनेगा। ये सारी चीजें गणेश भगवान की जब कृपा प्राप्त होगी, जब आप उनके शरण में जाएंगे, उनका पूजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे तो ये सारी क्रियाएं आपके साथ अपने आप परिपूर्ण होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आदि गणेश ब्रह्म स्वरूप दिव्य परमात्मा की पूजा है। ये गणेश स्वरूप में उस महारुद्र की पूजा है, महाविष्णु की पूजा है, ये ब्रह्म की पूजा है, ब्रह्मा की पूजा है। इस रिद्धि सिद्धि के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा है। इस रिद्धि सिद्धि के रूप में अष्ट सिद्धियां अरिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ऐशित, विशिष्ट, प्रकृत, प्राकाम, ऐशित, विशिष्ट, प्रकृति, प्राकाम, इन अष्ट सिद्धियों की पूजा है।
इनमें संपूर्ण लक्ष्मियों की पूजा है। तो ये संपूर्ण क्रियाएं यदि आप 11 दिन तक करते हैं तो ये गणेश भगवान की कृपा से आपके जीवन में आनंद की स्थिति, मंगलमय की स्थिति और कर्जे से मुक्ति आपको प्राप्त होगी, व्यापार की वृद्धि आपकी होगी, यश, कीर्ति, समाज में सम्मान, राजनीतिक योग की प्राप्ति इस पूजा और इस क्रिया से आती है। ये गणेश भगवान के इस गणेश चतुर्थी से लेकर के और चतुर्दशी तक पूजन करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप सभी भक्तों को ये गणेश की पूजा अपने परिवार के साथ, अपने कुल देवताओं के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, ग्रामवासियों के साथ और जहां होता है वहां संपूर्ण समाज के साथ एकत्रित होकर के ज्यादा से ज्यादा रूप में इस समाज की जागृति के लिए, अपने सनातन की जागृति के लिए, अपने सनातन की जागृति के लिए, अपने धर्म को परिपक्व करने के लिए, अपने हिंदुत्व को जागृत करने के लिए, अपने संपूर्ण मानवता के समाज को सहेजने के लिए, एक सुंदर सद्बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इस क्रिया में उतर के इस 11 दिन की गणेश की पूजा करनी है। आपको आनंद आएगा, आपको मंगल प्राप्त होगा। गुरु जी से हमने ये कहा कि थोड़ा सा आप इस गणेश चतुर्थी या भगवान गणेश के बारे में बताइए। तो महाराज जी ने अपने ज्ञान के सारे चक्षुओं से आप सभी का ज्ञानवर्धन किया, आप सभी लोगों को बताया कि इस गणेश उत्सव का और गणेश जी की क्या महत्ता है। और हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि वह देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, माता पार्वती के पुत्र हैं। आखिर में ये गणेश भगवान की महिमा क्या है, ये सब आपने गणेश जी से जाना। तो गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों ने पहले भी बहुत बार ये सुना है कि प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं, और चूंकि उन्होंने जब संसार का चक्कर लगाने की बात कही गई तो उन्होंने अपने पिता और माता अर्थात देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के चक्कर लगाए। तो मेरे हिसाब से जो जितना मैं समझ पाया कि यह तो एक तरह से देखा जाए यह सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है कि आपका जन्म जिस माता पिता से हुआ है, जिनके माध्यम से आप इस संसार में आए हैं, अगर आप उनका चक्कर लगा लेते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर आपने लगा लिया। तो हम यह चाहते हैं कि इस गणेश चतुर्थी में कुछ ऐसा ज्ञान दे और वह ज्ञान ऐसा हो कि लोगों को लगे कि हमारे शास्त्रों में जो भी चीजें वर्णित है वह अनायास वर्णित नहीं है, और उनका जो उल्लेख गणेश जी का विघ्नहर्ता के रूप में किया गया है, ऐसा कई जगह हमें देखने और सुनने को मिला है कि उनकी जो 2 पत्नियां हैं, उन 2 पत्नियों का क्या महत्व है, उसके बारे में भी आप दर्शकों को हमारे बताएं। कि गणेश का बीज मंत्र गम है, और जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि जब ये स्पर्धा हुई कि जो त्रैलोक का चक्कर काट के और प्रथम आ जाएगा उसी को प्रथम पूज्य बनाया जाएगा, तो गणेश जी ने जो माँ बाप की परिक्रमा करी, तो हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ इस चीज को रियलाइज करते हैं और पहले से इसको बताते हैं कि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है और पृथ्वी यानी जो हमारे माँ का स्थान है वो पृथ्वी से भी बड़ा होता है। स्वाभाविक है कि मातृ और पितृ के तत्व में वो संपूर्ण ब्रह्मांड यानी संपूर्ण ब्रह्म समाहित होता है, उस ब्रह्म के अंदर ब्रह्मांड समाहित होता है और ब्रह्म के संपूर्ण अंश, जैसे मैंने आदि गणेश के बारे में आपको बताया कि जब ब्रह्म ने सृष्टि सृजन की लालसा व्यक्त करी, इच्छा व्यक्त करी और महादेव के रूप में जब वो प्रकट हुए तो सर्वप्रथम उन्होंने भी आदि गणेश के ही स्वरूप में आदि गणेश का पूजन किया और आदि गणेश ही गणेश के रूप में महारुद्र के और भगवान शिव के पुत्र के रूप में आए। तो जहां तक बुद्धि का बताता है, जैसे लोग कहते हैं कि गणेश भगवान के सर पे हाथी का सर लगा हुआ है, एक दंत इनको कहा गया है। ये भी कथाएं हमारे पुराणों में आई हैं, हमारे गणेश पुराण, शिव पुराण में भी कथाएं आई हैं कि गणेश भगवान ने गणेश का सर विच्छेदन किया और उसके उपरांत
हाथी का सर ला करके जोड़ा गया, तो पशु का सर ला करके जोड़ा गया, ऐसा क्यों हुआ, क्या स्थिति इसकी बनती है। जो हमारे गणेश जी को गज सर के रूप में दिखाया गया है कि हाथी का सर गणेश भगवान को भगवान शंकर ने जोड़ा, इसका तात्पर्य होता है कि आप देखिए हाथी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टा होता है, कितना भारी शरीर उसका होता है, लेकिन आंखें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, बड़े सूक्ष्म गति से और दूर दृष्टि में हाथी देखता है। गणेश के स्वरूप को इसलिए बतलाया गया है हाथी का मुंड लगा करके, आज गणेश के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये बुद्धि के प्रदाता है, इसलिए इनको विनायक कहा जा गया है। सूक्ष्म दृष्टा है, संपूर्ण ज्ञान चक्षु को खोलने वाले हैं, ये दिव्य दृष्टि को प्रदान करने वाले हैं। और पत्नियों के बारे में आपने इनके दर्शाया कि इनके पत्नियों का नाम रिद्धि और सिद्धि है, तो कभी कभी कथा के अंतर्गत ये प्रारूप आता है कि भगवान शिव तो एक ऐसा देव है कि जिसको महादेव कहा जाता है। अब महादेव का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण देवों का देव, सर्व से सबसे बड़ा देव जो है वही महादेव माना जाता है। और महादेव वो इसलिए है क्योंकि वो निराकार है, वो ओमकार है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो शिव स्वरूप है। उसकी लिंग की जो पूजा होती है वो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकृति ज्योति स्वरूप है। तो इसीलिए भगवान शिव को निराकार का स्वरूप माना गया है और साकार स्वरूप ओंकार का माना गया है। और जब शिव ने उसको शिव कहा गया है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उत्पत्ति हुई है, जब हम उत्पत्ति खंड में जाते हैं तो ये दर्शाया गया है कि दाएं कुछ से भगवान शिव ने ही ब्रह्मा की उत्पत्ति की और बाएं कुछ से विष्णु की उत्पत्ति की और अपने हृदय से शंकर की उत्पत्ति की। हम जिन ब्रह्मा विष्णु महेश और शंकर को आज हम पूजते हैं या जिनको हम त्रिदेव कहते हैं या हम त्रिदेव के रूप में जिनकी आराधना करते हैं, वो भी शिव के ही अंश है और शिव तत्व से ही वो उत्पन्न हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब हमने आपको प्रथम दृष्टया जैसे हमने आपको बतलाया कि आदि गणेश का स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, और जब ब्रह्म ने चिंतन करके आदि गणेश द्वादश वक्रादि द्वादश गणपति के रूप में जब ये स्वरूप अपना साकार रूप में प्रकट किया, तो अपने ही स्वरूप को प्रणाम करते हुए, उस ब्रह्म स्वरूप को प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए नई सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसलिए उनको प्रथम पूज्य माना गया है कि उस ब्रह्म ने अपने संपूर्ण ऊर्जामयी शक्ति को एक साकार रूप वक्राद्वादश गणपति मूर्ति गणेश का दे करके और उनका ध्यान चिंतन करके सृष्टि की रचना उत्पन्न करी, अपने क्षमता की, अपने शक्तियों की, अपने ऊर्जाओं की। तो वो आदि गणेश का ही स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म में ऊर्जा का स्वरूप है। तो उनके साथ ही जो दोनों पत्नियां हैं, एक का नाम रिद्धि है और दूसरे का नाम सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि का तात्पर्य ये होता है कि जब हम कोई साधना चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी परमात्मा के स्वरूप में जाते हैं, तो हम रिद्धि सिद्धि का वर्णन करते हैं कि रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में आ जाएगी तो दरिद्रता का विनाश हो जाएगा, संपूर्ण सिद्धियां हमको प्राप्त हो जाएंगी, हम जो चाहेंगे वो जीवन में प्राप्त कर लेंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा और इससे समाज का और सामाजिकता का कल्याण करने की शक्ति और क्षमता हमको प्रदान होती है। तो भगवान भोलेनाथ की ये दोनों बोहिए हैं जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, इनकी कृपा जब प्राप्त होती है तो आप ये मान करके चले कि इस संसार के अंदर मानो एक नए जीवन को जीवंत करता हुआ, अपने जीवन को आनंदमयी बनाता हुआ, परमानंदमयी बनाता हुआ जब तक इस जीवन में रहता है तब तक आनंद को प्राप्त करता है। और गणेश तो सदैव ही ब्रह्म स्वरूप है, तो बुद्धि के प्रदाता है, ज्ञान के प्रदाता है, ध्यान के प्रदाता है और मंगल देने वाले हैं, मंगल को हरने वाले हैं, दुख का निवारण करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हम गणेश जी को ही सर्वोपर मान करके, ब्रह्म स्वरूप मान करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करते जाए, मेरे जीवन में कल्याण ही कल्याण होता चला जाएगा। ये सबसे बड़ा महामंत्र है और ब्रह्म चेतक महामंत्र है, ब्रह्म चेतना युक्त महामंत्र है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करें, कल्याणकारी स्थिति प्राप्त होगी और रिद्धि सिद्धि उनके पास खुद ब खुद चढ़ करके आ जाएगी। जय श्री गणेश। तो हम ये चाहते हैं कि इस गणेश चतुर्थी के दौरान जो बुधवार है उस दिन कुछ ऐसा विशेष उपाय जो लोग करें तो उनके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएं और व्यापार में वृद्धि हो जाए, क्योंकि व्यापार
को लेकर बड़ा लोग चिंतित रहते हैं। देखिए, हम तो है ध्यान योग, हमारे लिए इतवार से लेकर शनिवार तक जितने भी दिन है सब बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार सब बराबर होते हैं। एक ही दिशा में सूर्योदय होता है, एक ही दिशा में सूर्यास्त होता है। हमें आवश्यकता है चिंतन की, हमें आवश्यकता है ध्यान की, हमें आवश्यकता है ऊर्जा ग्रहण करने की। तो गणेश को जो हम विघ्नहर्ता के रूप में इसलिए हम नहीं मानते हैं, देवताओं ने सर्वप्रथम प्रथम पूज्य उनको बनाया ही इसलिए है क्योंकि गणेश जी ही संपूर्ण देवताओं के भी कार्यों को संपन्न करते हैं और संपूर्ण देवताओं के विघ्नों को दूर करते हैं और देवताओं के जीवन में चली आ रही संकटों का निवारण करने का मार्ग भी गणेश ही प्रशस्त करते हैं। इस कारण से इनको विघ्नहर्ता कहा गया है। यहाँ तक कि भगवान शिव के जब जीवन में संकट आया है उसका भी विघ्न भगवान गणेश ने ही दूर किया है क्योंकि इनकी सभी पत्नियां रिद्धि सिद्धि हैं, इसलिए ये विघ्न का विनाश करते ही हैं और इनको उत्पत्ति ही विघ्न विनाशक के रूप में हुई है। जैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता के रूप में हुई है, जैसे विष्णु की उत्पत्ति कल्याण कार्य चलाने के लिए हुई है, जैसे शिव की उत्पत्ति संहार करने के लिए हुई है, ऐसे ही महागणेश की वक्रादि द्वादश आदि गणेश की उत्पत्ति विघ्नहर्ता के ही रूप में हुई है। संपूर्ण संसार को विघ्न निवारण करने के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है और इनका परम प्रिय मंत्र संपूर्ण विघ्नों का हरण करने वाला होता है। रही बुधवार को, आप बुधवार हफ्ते में एक दिन जो होता है, जिसे कहते हैं एक साथ समूह बन करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। बुधवार एक दिन गणेश का, जैसे गणेश जी को बुधवार का दिन दे दिया गया है, लेकिन आपने देखा है कि क्रिश्चियन लोगों के यहाँ बुधवार के दिन ही सबसे बड़ा विशेष दिन माना जाता है ईसा मसीह का पूजा करने के लिए। बुधवार उनका सबसे बड़ा दिन, बुधवार और रविवार 2 ही दिन माना गया है। लेकिन बुधवार बुद्धि का प्रदाता होता है और गणेश भी बुद्धि की प्रदाता है, इसलिए इनको बुद्धि से जोड़ा गया है क्योंकि बुधवार बुद्धि का प्रदाता होता है, शांति का प्रदाता होता है, हरे रंग का प्रदाता होता है और इस कारण से दुर्वा हरे रंग की होती है, दुर्वा घास का बड़ा महत्व होता है और इस कारण से अगर हम गणेश भगवान को दुर्वा प्यारी मानी जाती है क्योंकि आप देखिए हरे रंग से बुद्धि का ज्यादा प्रकाश होता है, हरे रंग से बड़ी शांति का अनुभव होता है, जैसे लाल कलर से गर्मी का अनुभव होता है, काले कलर से तामसी प्रवृत्ति का अनुभव होता है, उसी प्रकार से हरा कलर हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है। तो हरे रंग के दुर्वा को जब हम गणेश भगवान को समर्पित करते हैं तो ये मान करके आप चले कि हमको शांति प्राप्त होती है, हमको बुद्धि प्राप्त होती है। जैसे हमने ये प्रयोग बतलाया है कि बुधवार के दिन ही नहीं, ये 11 दिन का प्रयोग है, लेकिन बुधवार के दिन जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है, अगर इस दिन गणेश का बुधवार के दिन सुबह प्रातः काल यदि जिसका व्यापार न चल रहा हो, जिसका दुकान न चल रहा हो, जो कर्जे से लथपथ हो, जिसके पास पैसे की आवक ना हो, जिसके पास लक्ष्मी का बंधन हो, जिसके पास लक्ष्मी आकर चली जाती हो, जिसके पास लक्ष्मी रुकती ना हो, ऐसे व्यक्ति को कम से कम इस गणपति के अंदर बुधवार के दिन, वैसे करना तो रोज चाहिए, लेकिन यदि बुधवार के दिन वो सर्वप्रथम एक गणेश की प्रतिमा, और गणेश की प्रतिमा अगर श्वेतार्क की प्राप्त हो तो अति दुर्लभ गणेश प्रतिमा श्वेतार्क की होती है जो स्वयं सिद्ध होती है, जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं। अगर वो गणेश की प्रतिमा ना प्राप्त हो तो स्फटिक की गणेश प्रतिमा हो, वो प्रतिमा ना प्राप्त हो तो धातु की गणेश प्रतिमा हो, कोई भी गणेश प्रतिमा को ला करके एक सुंदर प्लेट में या सुंदर थाली के अंदर स्वस्ति बना करके उनको रखकर विधिवत पंचोपचार मानसोपचार से उनका पूजन करें। घृत पंचामृत, दूध दही घृत और शहद सकल पंचामृत से उनका स्नान कराए, उनका अभिषेक करें। पुनः गणेश अथर्व शीर्ष से 108 बार पाठ करते हुए ये पूरे एक दिन का अनुष्ठान होता है। यदि दुर्वा से और बिलपत्र से, एक बार दुर्वा, एक बार बिलपत्र, एक बार दुर्वा, एक बार बिलपत्र, एक गणपति अथर्व शीर्ष पर दुर्वा, एक गणपति अथर्व शीर्ष पर बिलपत्र, इस प्रकार से अगर 108 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए दुर्वा और बिलपत्र से यदि रुद्राभिषेक गणेश का अभिषेक करता है तो निश्चित एक दिन के अंदर, खाली बुधवार के दिन इस गणेश चतुर्थी के अंदर दूसरे दिन से उसको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और अगर उसने 3 दिन 5 दिन 11 दिन कर लिया तो उसके व्यापार बंधन की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी, उसके यहाँ लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाएगा, उसके व्यापार में वृद्धि नजर आनी शुरू हो जाएगी, गणेश भगवान की कृपा उसको मिल जाएगी।
जय श्री गणेश। जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि हरा रंग से शांति मिलती है, मैं आपको बता दूं कि आपने डॉक्टर लोग बहुत कम बताते हैं, मगर आपको एक आयुर्वेद के रूप में, आयुर्वेद के एक प्रयोग के रूप में आपको बता दूं कि जिनकी आंख कमजोर होती है या किसी आंख की कोई समस्या होती है तो कहा जाता है कि नंगे पैर उन्हें सुबह प्रातःकाल घास पे चलना चाहिए। तो जो घास होता है, जो दुर्वा होती है और जो पानी होता है, उसके टच से, उसके स्पर्श से हमारे शरीर में कुछ प्रतिक्रिया होती है, तो आंखों की समस्याएं दूर होती हैं, आंखों की रोशनी तेज होती है। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे धर्म में हर एक रंग को लेकर के उसकी एक महत्ता बताई गई है, उसकी जो खासियत है वो बताई गई है। इसी तरह बुधवार का दिन हरे रंग को समर्पित किया गया है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि जो हम बार बार अपने इस चैनल के माध्यम से ये बताते आए हैं कि हमारा सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है। हमारी पहली मुलाकात में जब महाराज जी से हुई थी तो हम लोगों ने विज्ञान के बारे में ही बात किया था, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो हम बार बार ये कहते हैं कि सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की हमें पढ़ने की, जानने की, समझने की। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे गुरु लोगों का मार्गदर्शन मिलता है, जैसा कि महाराज जी का मिला मुझे। इन्होंने पहली बार बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि यज्ञ एक मिसाइल है। वो कैसे मिसाइल है ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले की वीडियो में ये उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम यह चाहते हैं कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के व्यापार में वृद्धि हो, आप सभी की बुद्धि का विकास हो, वाणी में मधुरता आए, जो इन सारी चीजों के लिए भगवान गणेश को ही पूजा जाता है। तो इसीलिए महाराज जी से मैंने विशेष तौर पर निवेदन किया कि हमारे दर्शकों के लिए एक वीडियो बनाया जाए, लोगों को बताया जाए और इनके माध्यम से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, आपने समय निकाला। और हम इस गणेश चतुर्थी की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी की और गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।